नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर राष्ट्रीय शोक, प्रदेश में 7 दिवसीय राजकीय शोक। महापौर अध्यक्षों का आरक्षण टला, फिर से नई तारीख तय। प्रिंसिपल की घर में मिली संदिग्ध लाश, हत्या की आशंका पर पुलिस जुटी जांच में। तापमान में हो रही बढ़ोतरी, ठंड का असर हुआ कम। तो ये थी सुर्खियां, खबरें विस्तार से। पूर्व प्रधानमंत्री और प्रख्यात अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर छत्तीसगढ़ सरकार ने राजकीय शोक की घोषणा की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने डॉक्टर सिंह के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री ने कहा, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के उन महान अर्थशास्त्रियों में से एक थे जिन्होंने वित्त मंत्री, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर और योजना आयोग के प्रमुख जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए देश के आर्थिक विकास में अभूतपूर्व योगदान दिया। उन्होंने शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और परिजनों को संबल प्रदान करने की प्रार्थना की। राजकीय शोक के दौरान सभी सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और शासकीय कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के कारण राज्य शासन द्वारा राज्य शोक की घोषणा की गई है, जो 26 तारीख से 1 जनवरी तक लागू रहेगी। और इस दौरान शासकीय भवनों तथा जहां भी नियमित रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाते हैं वो आधे झुके रहेंगे और उसके अलावा कोई भी शासकीय कार्यक्रम में कोई मनोरंजक गतिविधि या सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं करवाए जाएंगे। वीर बाल दिवस के अवसर पर जगह जगह शहीद साहिबजादों को याद कर उन्हें नमन किया गया। इसी क्रम में सेंट्रल गुरुद्वारा गुड़पारा न्यास ट्रस्ट के सहयोग से खालसा युवा सेवा समिति के द्वारा वीर बाल दिवस पर शहीदी मार्च निकाला गया, जो सिम चौक से ईदगाह चौक होते हुए शहर से भ्रमण करते वापस घोड़पारा गुरुद्वारा पहुंची। इस दौरान बच्चों पर पुष्प वर्षा की गई। चंचल सलूजा ने बताया कि माता गुजर कौर श्री गुरु गोविंद सिंह साहब के 4 साहिबजादों की याद में सिख समाज द्वारा वीर बाल दिवस पर कार्यक्रम किया गया। छत्तीसगढ़ में 18 करोड़ रुपए के सोलर स्ट्रीट लाइट घोटाला, सेना की जमीन में अवैध खुदाई, नगर निगम में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम की अधूरी योजना जैसे अहम मुद्दों पर हाईकोर्ट ने चिंता जाहिर की है। बता दें कि जल जीवन मिशन के काम में लापरवाही की गई है। फाइलों पर पानी की सप्लाई हो रही है जबकि गांवों में पाइपलाइन तक नहीं बिछी है। मीडिया में प्रकाशित इन खबरों को जनहित याचिका मानकर सुनवाई शुरू की गई है। हाईकोर्ट ने अलग अलग मामलों में सरकारी व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए संबंधित विभाग के अफसरों के से शपथ पत्र के साथ जवाब मांगा है। दरअसल हाईकोर्ट में 20 दिसंबर से शीतकालीन अवकाश चल रहा है। इस दौरान अर्जेंट केस की सुनवाई के लिए स्पेशल बेंच में सुनवाई की व्यवस्था है। हालांकि अवकाश के दौरान रजिस्ट्री विभाग में कामकाज चल रहा है, लेकिन जज अवकाश पर है। इस बीच मीडिया में प्रकाशित खबरों को देखकर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने जनहित याचिका के रूप में रजिस्टर्ड कर गुरुवार को स्पेशल डिवीजन बेंच गठित की, जिसमें वो खुद और जस्टिस रविंद्र अग्रवाल ने अलग अलग केस की सुनवाई की। इधर निकाय चुनाव का इंतजार करने वालों के लिए एक फिर नई खबर सामने आई है, जिसमें नगरीय निकायों में महापौर अध्यक्षों के पद का आरक्षण जो 27 दिसंबर को रायपुर में होना था, उसे अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है, जो अब 7 जनवरी 2025 को आयोजित की जाएगी। वहीं अब इस खबर के सामने आने के बाद जो चुनाव को लेकर जारी आचार संहिता लगने की संभावनाएं अटकलें लगाई जा रही थी, वह भी अगले वर्ष के लिए आगामी महीनों के लिए बढ़ गई है। नगरीय निकायों में आम निर्वाचन के लिए नगर निगम में महापौर तथा नगर पालिका में नगर पंचायतों में अध्यक्ष के पदों के लिए आरक्षण प्रक्रिया 7 जनवरी 2025 को संपादित की जाएगी। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा पूर्व में इसके लिए 27 दिसंबर 2024 की तिथि निर्धारित की गई थी, जिसे अपरिहार्य कारणों से 27 दिसंबर को होने वाली आरक्षण की कार्रवाई को अब अगले साल यानी कि 7 जनवरी 2025 की तिथि को निर्धारित की गई है। और फिलहाल यह वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना।
और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबर की ओर। सरकंडा थाना क्षेत्र के चिल्हाटी इलाके में स्थित हाउसिंग बोर्ड में रहने वाले प्रभारी प्राचार्य के उनके ही घर में उनकी लाश मिली है। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर सरकंडा पुलिस टीम और जिले के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहीं शव को देखने पर शरीर में कई स्थानों पर चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं। प्रिंसिपल की खून से लथपथ लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मोपका चौकी स्थित चिल्हाटी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी मनोज कुमार चंद्राकर बलौदा के ग्राम डोंगरी स्कूल में प्रभारी प्राचार्य हैं। 24 दिसंबर से उन्हें पड़ोसियों ने बाहर निकलते नहीं देखा था। गुरुवार की रात बदबू आने पर कॉलोनी वासियों ने घर का दरवाजा खटखटाया। जब कोई आवाज नहीं आई तो उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा तो प्राचार्य का शव कमरे में पड़ा हुआ था। उसके नजदीक खून से सना तवा भी पड़ा था। मृतक मनोज चंद्राकर ने गांव की कुछ संपत्ति बेचकर चिल्हाटी की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में मकान भी बनवाया है। यहाँ वे अपने परिवार के साथ रहते थे। थोड़े समय पहले ही पत्नी और बच्चों को बलौदा के जरवे गांव छोड़कर आए हुए थे। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद पत्नी और बच्चे बिलासपुर पहुंचे, जहां उनका रो रो कर बुरा हाल है। क्या हुआ होगा? मेरे पापा को किसी ने मारा है। उनका पूरा ब्लड हो गया है, हर तरफ ब्लड है, सिर्फ ब्लड। क्या चाहते हो आप? क्या मांग करते हो आप पुलिस जो मेरे पापा को मारा है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जितना हम रो रहे हैं उतना उनकी भी फैमिली रोनी चाहिए। हाँ, तक पुलिस ने वेरिफिकेशन किया है, इन्वेस्टिगेशन किया है। अभी तक जहाँ तक से जो भी मामला आया तो अभी तक दिख रहा है कि कहीं ना कहीं मर्डर हुआ है इनका। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि जो भी हुआ है, जो भी केस पुलिस जो हेल्प कर रही है इसमें, तो पूरा मुजरिम तक पहुँचे और कड़ी से कड़ी सजा दी। इधर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को संदिग्ध मान घर से मिले खून लगा हुआ तवा को जब्त कर लिया है। माना जा रहा है कि उसी तवा से हमला कर मनोज चंद्राकर की हत्या की गई है। चौकी मौका अंतर्गत ग्राम चिल्हाटी में एक मनोज चंद्राकर नामक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है। प्रकरण को प्रथम दृष्टया हत्या का मानते हुए पुलिस द्वारा प्रकरण में हत्या का अपराध दर्ज करते हुए अज्ञात आरोपी की पतासाजी की जा रही है। विवेचना के दौरान यह चीज़ प्रकाश में आ रही है कि किसी जानकार व्यक्ति के द्वारा यह घटना कारित की गई है। इस दिशा में पुलिस जाँच कर शीघ्र ही आरोपी गिरफ्तार करेगी। प्रिंसिपल की इस हत्या से सभी सहमे हुए हैं। वहीं पुलिस भी आरोपियों को जल्द पकड़ लेने का दावा तो कर रही है, लेकिन आरोपी कब पुलिस की गिरफ्त में आएंगे ये पता नहीं। कैमरामैन सन्नू श्रीवास के साथ श्रीकांत प्रजापति, बीसीसी न्यूज, बिलासपुर। ट्रैक्टर से बैटरी चोरी करने वाले आरोपी को सीपत पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सीपत थाना क्षेत्र के झलमला में रहने वाले युवक ने सीपत थाने में मामला दर्ज कराया कि उसने अपना ट्रैक्टर रात 8 बजे अनूप साहू के घर के पास झलमला बाजार पारा में ट्रैक्टर को खड़ा कर अपने ड्राइवर के साथ खाना खाने चला गया। जब वह आधे घंटे बाद वापस लौटे तो ट्रैक्टर चालू नहीं हो रहा था। देखा गया कि उसकी बैटरी को किसी ने चोरी कर लिया है। इस मामले की सूचना थाने में दी गई, जहां पुलिस ने झलमला निवासी रघुवीर उर्फ छोटे को गिरफ्तार कर उसके पास से चोरी की गई बैटरी को बरामद कर आरोपी को जेल दाखिल किया गया। बिलासपुर रेप केस में हाईकोर्ट ने पीड़िता प्रेग्नेंट युवती के अबॉर्शन की मंजूरी दे दी है। युवती को शुक्रवार को जिला हॉस्पिटल पहुंचकर अबॉर्शन कराने का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने पुलिस को डीएनए सुरक्षित रखने को भी कहा है। रेप के बाद युवती प्रेग्नेंट हो गई थी और वो 21 से 22 सप्ताह की गर्भवती है। इससे परेशान होकर उसने हाईकोर्ट की शरण ली। युवती ने इसके लिए डॉक्टरों से भी राय ली, लेकिन उन्होंने मेडिको लीगल केस बताकर अबॉर्शन करने से इनकार कर दिया था। गुरुवार को जब इस मामले की सुनवाई शुरू हुई तब कलेक्टर की तरफ से मेडिकल बोर्ड ने ओपीडी पर्ची में रिपोर्ट पेश की और बता दिया कि युवती को अबॉर्शन किया जा सकता है। सिर्फ एक पेज की ओपीडी पर्ची में रिपोर्ट मिलने पर जस्टिस रविंद्र अग्रवाल ने नाराजगी जताई। उन्होंने मेडिकल बोर्ड को हाईकोर्ट में तलब किया और कड़ी फटकार लगाई। कहा कि शासन के गाइडलाइन के अनुसार युवती का मेडिकल परीक्षण होना था, जैसे ब्लड टेस्ट, एचआईवी टेस्ट और सोनोग्राफी जांच भी किया जाना था। इस पर मेडिकल बोर्ड ने माफी मांगते हुए दोबारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा। फिर सेकेंड हाफ में विस्तृत रिपोर्ट पेश की गई। इसके बाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार की सुबह 11 बजे युवती को जिला हॉस्पिटल में उपस्थित होकर अबॉर्शन कराने के लिए निर्देश दिया है। बिलासपुर में मौसम के उतार चढ़ाव के बीच ठंड कमजोर हो गई है। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के असर से शुक्रवार को हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। गुरुवार को अधिकतम तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य के अंदर से 2.6 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। वहीं रात के तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई, लेकिन अभी भी रात का न्यूनतम तापमान सामान्य के अंदर से 3.4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है।
प्रदेश में 27 दिसंबर को उत्तर छत्तीसगढ़ में एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के कारण 27, 28 और 29 दिसंबर को वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए बीसीसी न्यूज। नमस्कार।